नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मीडिया कार्यालय में और हमारे घर से हमारे पिताजी आए हैं और एक अजूबा खबर लेकर के आए हैं जो आपको खुद अपने मुख से भी बताएंगे। अजूबा खबर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने इनकी काज को नहीं कर पाए तो यह केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से मिल करके आए हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी की यह बात है कि ये नरेंद्र मोदी जी से मिल करके और ये सारे बातें कह करके और वो वापस अपने घर को आए हैं। वहाँ से उनकी चिट्ठी उट्ठी भी मिला है, उस पर जैसे सारा जैसे इसमें दिखा रहे थे। तो इनसे हम जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी से कैसे मिले और कैसे आइए अपने मुख से बताएंगे। हम यहाँ से अपने समस्या को लेकर के हम 22 जनवरी को दिल्ली के लिए प्रस्थान किए। वहाँ जाने के बाद जब हमने उनकी पता किए कि हाँ कहाँ रहते हैं, निवास स्थान कहाँ है, उनका प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ है, तो हम वहाँ पहुँचे तो फोर्स लोगों ने हमें रोका। हालांकि हम भी वर्दी में थे। हमने कहा कि अरे भाई आप हमको क्यों रोक रहे हो, हम किसी समस्या के मारे हुए सिपाही हैं, हमको आप समय दीजिए, हमको सहयोग दीजिए ताकि हम उनसे मिल सके और अपनी समस्या का निदान कर सके। उस सबों ने कहा कि मिलना तो असंभव है। हम क्या क्यों असंभव क्यों है, मैं असंभव को ही संभव करने के लिए चला हूँ। खोजने से तो भगवान मिलते हैं, मोदी जी से मिलेंगे तो क्या मिलेंगे। इसलिए अगर नहीं जाने दोगे तो मैं गिरा यहीं पर मैं पड़ा रहूँगा, जो करना है करो। अगला ने जाकर सारे पुलिस पदाधिकारी को खबर किया कि ऐसी ऐसी बात है। एक वर्दीधारी ने आकर इस तरह की बात कर रहा है और वहाँ पर गिर पड़ा। बड़े बड़े पदाधिकारी ने पहुँचा और कहा कि क्या बात है। तो हमने अपनी समस्या को बताया कि हमने बिहार सीतामढ़ी से आया हूँ और मैंने उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं अपना कुछ समस्या लेकर आया हूँ जो बिहार से निपटारा न होने के कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आप अगर नहीं मिलने देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग रह जाएगा। इसलिए हमको आप इस दाग को हटाना चाहते हैं तो हमको मिलने दिया जाए। कहा कि ठीक है, से आप 26 जनवरी के बाद आप उनसे मिलिएगा, हम मिलाएंगे। आप 26 जनवरी से पहले आप यहाँ पर रहिए, आप फोर्स के साथ अपना नहाइए धोइए, 26 जनवरी के बाद आपसे भेंट होगी। हम कहे ठीक। हम वहाँ पर गए, वहाँ रहने लगे, नहाने धोने लगे। 26 जनवरी के जगह जगह पर झंडा फहराया गया। हमने भी वहाँ पर गए, उसमें भाग लिए और हमने पूछे जाने पर किसी पदाधिकारी के वहाँ हमने कहा कि हम उस जमाने के लोग हैं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय नेता, जिसके ऊपर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाठीचार्ज करवाई थी। उस समय उस क्रांति में हम लोग हाथ बटाए थे और उन पर जो लाठीचार्ज किया गया उस पर कविता वगैरह बना करके हम लोग भी जैसे उस कविता को गाए, जो मैं गाना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है आप गा सकते हैं। हमने वहाँ पर उस समय की जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाठीचार्ज करवाया था
जयप्रकाश नारायण पर उस समय की कविता है कि चली लाठी नहीं नारायण पर, लाठी चली महात्मा गांधी पर। तो चली लाठी नहीं नारायण पर, लाठी चली महात्मा गांधी पर, कोटि कोटि जन जन के ऊपर, सत्य अहिंसा शांति पर, ममता प्रेम करुणा पर तूने अश्रु गैस गोली चलवाई, आज़ादी से आज तिलक तो सरकार हिंसा फैलाई। लूट गया लाखों का सिंदूर, फूट गई चूड़ियाँ श्रृंगार, कर रहा जन जन यह महसूस विषधर बैठी है गादी पर, चली लाठी नहीं नारायण पर, लाठी चली महात्मा गांधी पर। जोगी और भोगी का अंतर कोई नहीं समझ सकता, सरकारी सुविधा को पाकर कुछ कुत्ताएं हुई भौंका करता। वह विराट है जननायक, भूखे नंगे अभिशत जनों का, अरे जोग में लीन वह साधु, तू हमला किया समाधि पर, चली लाठी नहीं नारायण पर, लाठी चली महात्मा गांधी पर। भूखा नंगा देश बनाया, भूखा नंगा देश बनाया, फैशन और फुटानी में, सुरा सुंदरी चमक दमक और वो खर्चा मनमानी में। जयप्रकाश हीरा के रहा हिंसक विद्रोह जवानी का, संभल संभल पापी पाखंडी, जना क्रोश न फट जाए। जयप्रकाश का खून देख तू चढ़ जाए न रंग फौलादी पर, चली लाठी नहीं नारायण पर, लाठी चली महात्मा गांधी पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके बाद हम अपना जो है से फिर मंच से नीचे उतरे और हम अपना फिर आकर चले आए। हमें जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से कब मुलाकात हुई, कैसे हुआ? उसके बाद हम 29 तारीख को जो है क्या कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को हम उनसे मिलने के लिए फिर अग्रसर हुए। वहाँ गए और उन पदाधिकारियों ने, जिन पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था, उन्होंने सभी मिलकर हमको वहाँ पर ले गए और कहे कि बोलिए। हम कहे कि हम तो देश की सेवा करके रिटायर कर गए, अब हमारी सेवा कौन करेगा? अरे बहुत सारे लोग हैं करने के लिए तुम्हारी सेवा, बोलो तो सही। हम कहे बढ़ती हुई ज़रूरतें इंसान को बेईमान बनाता जा रहा है, देश की कानून अंधा है और न्याय इतनी कीमती है कि साधारण मनुष्य को न्याय मिलना बहुत कठिन है। और मैं साधारण मनुष्य हूँ और मैं अपने न्याय की तलाश में आपके नज़दीक आना पड़ा है। इस बात पर सचिव महोदय को संकेत करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि बड़ बुजुर्ग हैं, इनकी समस्या को सहानुभूति पूर्वक सुने। और मैंने वहाँ से तत्क्षण हम सचिव महोदय के पास चले गए, जहाँ की वो एक कोठली में ले गए और हमसे गहन पूछताछ की और मैंने उनको सारी बात से अवगत कराया। हमने कुछ बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने यही कहा कि ये जितने भी कागजात हम मंत्री महोदय को दे रहे हैं आवेदन के साथ, क्या यह किराना दुकान से तो खरीद कर मैंने नहीं लाया, यह तो सरकार के घर से मैंने पाया। उस समय की बात है, आज से 8 वर्ष पहले की बात है, जब मैं सरकार की ड्यूटी में था। उसी समय ढाठ लगा करके हमारी रास्ता को रोका और हमारी पत्नी ने जाकर जब उसको रोका कि यह सरकारी रोड है, इसको क्यों बंद कर रहे हैं, और उस पर अतिक्रमण करके घर बना लिया अगला आदमी ने। और जब उसको रोका तो मार पीट कर दिया पत्नी को। और जब मुझे खबर हुआ तो मैं छुट्टी लेकर घर पर गया और मैं अपनी समस्या को लेकर थाना प्रभारी सुमन कुमार को बताया। सुमन कुमार थाना प्रभारी ने उस समय अंचला अधिकारी को
अपने पैड पर लिख कर आदेश दिया कि इस जमीन की अविलंब रूप से अगर आप मापी करके निपटारा नहीं करते हैं तो इस जमीन पर कुछ भी होगा खून खराबा, उसका जिम्मेवार अंचलाधिकारी होगा। इस बात को सदर्थ करते हुए अंचलाधिकारी ने कल परसों हो करके उसने वहाँ पर पहुँचे और चारों तरफ से सारी जमीन को नापी किए। उस नापी में सरकारी अमीन ने दोनों पक्ष से कागजाती मांगा कि अपना अपना खतियान हमको सामने कीजिए, और अपना अपना खतियान दोनों पार्टी वहाँ जमा किया। खतियान के मुताबिक दोनों आदमी के जमीन पूरा कर दिया गया, उसका सर्टिफिकेट निकाल दिया गया। बावजूद विपक्ष ने खूंटा उखाड़ कर फेंक दिया। इसकी रिपोर्ट मैं अंचलाधिकारी को किया। अंचलाधिकारी ने अपने स्तर से दरियाफ्त कर थाना प्रभारी को आदेश किया कि कानून को उल्लंघन किया है कि यह सरकारी खूंटा को उखाड़ फेंका है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। उसने पैसा देकर सीतामढ़ी जिले का यह सिस्टम है कि अंचल स्तर से लेकर डीएम स्तर तक और थाना स्तर से लेकर एसपी स्तर तक डाली सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ पर जायज और नाजायज का कोई लेखा जोखा नहीं है। हम इससे संबंधित सारे अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में हम मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन किए, वहाँ से भी मैसेज आया और जिला डीएसपी कृष्णा कुमार ने हमें टेलीफोन करके कहा कि आपका मैसेज मुख्यमंत्री से आया है, यहाँ से फोर्स जा रहा है, इंक्वायरी जा रहा है, आप अपना एक्टिव होकर समस्या का निदान करा लें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुआ, जबकि आज समय सालों लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है, न कोई सुनवाई है। तो मुझे विवश होकर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के सामने इन समस्याओं को रखने के लिए हमने दाखिल हुआ और वहां पर 26 जनवरी में भाग लेते हुए हमने प्रधानमंत्री और सचिव महोदय से हमने अपना सारे व्यथा को कह सुनाया और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ से कागजाती मुख्यमंत्री के माध्यम होते हुए जाएगा जिला में और काम समस्या आपका हल होगा। फिर भी मैं नहीं माना कि यह अंतिम मेरा यात्रा है। अगर नहीं हुआ तो मैं भी कोई सिपाही नहीं हूँ, मैं भी कोई सिपाही नहीं हूँ, सिपाही हूँ। तो अगर किसी कानून को न मानने पर किसी अधिकारी पदाधिकारी ने अगर एक्शन नहीं लिया तो एक ऐसा समय आएगा कि मैं भी सिपाही ऐसा काम करूंगा और मैं अदालत में यह पेश होकर बताऊंगा कि जब दूसरों पर कोई लागू कार्रवाई नहीं किया गया तो हम पर क्यों जैसे कार्रवाई होगा। कहा कि हम तो एक सिपाही होते, एक अनुशासित फोर्स होते हुए
हमने 8 वर्ष तक बर्दाश्त किया। हमने दौड़ा दौड़ी करते करते जिला से बिहार और बिहार से भारत सरकार के पास तक पहुंचा, और इतना पर भी जब हमारी निदान नहीं हो सका तब मैंने ऐसा कदम उठाया जो हमने यह कानून उल्लंघन किया। लेकिन अभी मैं कानून उल्लंघन नहीं करूंगा। अगर मेरा निदान नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा जो मैं सोच रखा हूं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं तक समाप्त करता हूं। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।